फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ICS, ठीक है, और लाहौर बोर्ड। हम एक्सरसाइज नंबर कर रहे हैं 3.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम 1, 2, 3 सवाल हम करने वाले हैं, राइट। जिसमें गुड़िया ने एक पार्ट कर भी लिया। कौन सा पार्ट किया था आपने कल? 3.1 वाला किया था। अच्छा, पार्ट 2 के लिए भी एक बार। अब ये क्वेश्चन आए थे, वो कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन। सबसे पहली बात है लीनियर को समझना है। लीनियर किसे कहते हैं? यहाँ हाथ रख लो बेटा। लीनियर का मतलब होता है किसी एक वैल्यू को सेम करना। किसी एक वैल्यू को क्या करना? सेम करने को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। नजर आ रहा है? कर दूं शुरू? ये अच्छा, वैल्यू का साइन भी सेम होना चाहिए और हमारी अमाउंट भी क्या होनी चाहिए? सेम। ठीक है, x1 माइनस 3x2 इक्वल टू 5, और ये 5x1 प्लस x2 इक्वल टू 4। अब इधर हम क्या करेंगे, हमें x1 को सेम करना है। x1 ये 2 है और ये क्या 5। साइन सेम है, शुक्र है साइन सेम है, प्लस प्लस। अगर साइन सेम ना होता तो साइन को हम क्या करते हैं? सेम करते हैं। हम पहले वाले को सेम करें या दूसरे को? कौन से को सेम करें? दूसरे को। पहले को कर लेते हैं। पहले को हम पूरे को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, तो 5 टू से क्या हो जाएगा? 10। और दूसरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 2 से, तो ये भी क्या हो जाएगा? 10। तो पहले वाले का हमारा जो आएगा वो आएगा। अच्छा, 5 को पूरे से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू के बाद तक का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 टू 10x1 माइनस 15x2। ये चाचा जी यहाँ पर x और y लिख देते तो काम आसान ना हो जाता। x1 x2 लिख के हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। 5 5 25, 5 टू 10x1 प्लस 2x2, 2 हो रहा है मल्टीप्लाई बेटा, और 4 टू 8। अब प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस, प्लस के नीचे माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये हो गया माइनस। अब देखें ये साइन होगा, पता है ना, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 17x2, और 25 में से 8 गए, 5 गए 20, 20 में से 3 गए, वो कह रही मेरा मैथ नहीं है, 17 x2। ये शुरू में माइनस है, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। x2 माइनस 17 और 17 कट गया, तो x2 क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1। 0 नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, 1 आ गया। अब ये जो 1 भाई साहब आ गया, इन दो ऊपर वाली वैल्यू में से, नजर आ रही है? हाँ नजर आ रही है, ठीक है। इन दो वैल्यू में से, इन दो वैल्यूज में से कोई सी एक वैल्यू आपने लेनी है, और उसमें आपने x2 की जगह 1 पुट कर देना है। हम ले लेते हैं पहली वाली वैल्यू, 2x1 माइनस 3x2 इक्वल टू 5। अब 2x1 माइनस 3x2 की जगह क्या पुट किया हमने? 1 पुट कर दिया, इक्वल टू 5। 2x1 3 1 3 5, 2x1 5, इधर माइनस हो जाएगा, प्लस 3, 2x1 8, और ये x1 8 और 2 x1 क्या आ गया? 4 आ गया। क्या आ गया? 2 2 4 हो जाएगा। अब लीनियर वाले सारे कर लो। ये भाई साहब क्या है, उसने मल्टीप्लाई वाला। मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन में काफी ज्यादा बच्चों के हमेशा गलत होते हैं, खासतौर पे क्लास 9 वाले जो बच्चे होते हैं, इनके ए बी वाले सारे मल्टीप्लाई के सवाल क्या होते हैं? गलत होते हैं। उसकी वजह ये कि इन्हें टीचर समझाती हैं पहले लोगों को दूसरे कॉलम से, दूसरे लोगों को पहले कॉलम से। कभी ये चीजें मत समझा करो, ये टाइम वेस्ट है। इन चीजों को ना समझो, जो मैं समझाता हूँ उसे समझो बस, और अच्छे नंबर हासिल करो। ए का निकालना है हमने ऑर्डर। ए का ऑर्डर किया है हमारे पास 2 रो एंड 2 कॉलम, यहाँ लिख दिया 2 रो एंड 2 कॉलम। दूसरे का ऑर्डर किया 2 रो एंड 2 कॉलम। आगे ये दोनों सेम है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कि सेम ना होते तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे। पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। किससे? ए मल्टीप्लाई बाय बी, ए की जगह ए की वैल्यू एटा 2 एटा 1, अब माइनस एटा। अब देखो चाचा जी ने एटा एटा लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए, कोई रकम लिख देता है ना। पेपर बनाने वाले भी ना, बुक बनाने वाले बंदे बड़े अजीब है, कहीं मिल जाए ना एक बारी। माइनस एटा 1, 2 एटा, और ये एटा हो गया। ऐसे तो शुरू होते खत्म हो गया। अच्छा, 3 पेज का लिखना था, तो 15 नंबर का 5 पेज का लिखे मेरा। अच्छा ये हो गया। अब क्या करेंगे, पहली वाली चीज को 2 बारी लिखेंगे। कितनी बारी? 2 बारी। पहले वाले को लिखा, लिख दिया। अब देखो ये 2 था ना पहले वाला, तो पहले वाले को कितनी बारी लिखेंगे? 2 टाइम्स। अगर जब 1 होता तो कितनी बारी लिखते हैं? 1 टाइम। बस एक बारी लिख दिया, एक बारी दोबारा लिख दिया। क्या आप यहाँ पर हाथ रखना पसंद करेंगे? थैंक यू। इसे एक बार लिखा, इसे मल्टीप्लाई करने लगा मैं। इसे हमने एक बार लिख दिया, इसे एक बार दोबारा लिख दिया। इस भाई साहब को हमने एक बार लिख दिया, इस भाई साहब को हमने दूसरी लिखा, तो हमारी मर्जी, हमने 2 बार लिख दिया। ठीक है, अब पहली रकम को उठाया हमने,
पहले से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। दूसरी रकम को उठाया हमने, दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरी रकम को उठाया हमने, तीसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। चौथी रकम को उठाया हमने, चौथे से मल्टीप्लाई कर दिया। और साइन कौन सा बीच में डालना है, प्लस का। ये भाई इधर, वो वाले भाई उधर। ये माइनस प्लस माइनस माइनस एयोटा का स्क्वायर, और ये प्लस 2 टू द 4 एयोटा का स्क्वायर, और ये माइनस एयोटा। हाँ तो एक ए को बी के साथ कही है, ये ए और बी की वैल्यू है। क्या ये मल्टीप्लाई? तो ए, हाँ इक्वल टू सी नहीं हमने किया, ए मल्टीप्लाई बी कर रहे हैं सिर्फ। किस तरह लिखा है? नहीं 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 नहीं, मैं से ये बना रहा हूँ ना, ये कर रहा हूँ, ए को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या डालूं? ये नहीं जी, कॉमा डाल दिया। लड़कियों को कोई नहीं समझा सकता, फिर भी समझो, ठीक है। ये हो गया, बी हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस, लड़कियों से बहस करनी नहीं चाहिए। 2 एयोटा का स्क्वायर, ठीक हो गया। ये एयोटा, ये 2 एयोटा का स्क्वायर, ये 1 प्लस माइनस माइनस, और ये एयोटा का स्क्वायर। अब वो भाई सब देखो ऐसे समझ रहे हैं ना, सोचने आगे जाके काम आएगा। जहाँ एयोटा स्क्वायर है वहाँ क्या आएगा, -1। अब ये -1 तो खुद पुट कर देना, पुट करके आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगी 4 रखूंगा, कितना आ जाएगा, 4 का। फिर इस बाइसेप को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, सी के साथ। और इस बाइसेप को फिर हमने कितनी बार लिखना है, 2 दफा लिखना है। और फिर पहली रकम को पहली लाइन से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से, चौथी से चौथी से। कम से कम ये चलता 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 तक यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है। लो जी, वो कहता है इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए, ये माइनस है, दे दोबारा देख लो एक बारी बेटा, ऐसे लिखो, 3 पेज का लिखना है। नहीं आता, मैंने फेल कर दिया, दोबारा लिखो। वेट करें बेटा, अनसीन आना चाहिए, लिखना चाहिए। बस 4 चैप्टर पढ़े हैं आपने। कुछ नहीं होता बेटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। ए माइनस सही है बेटा। ये देखो, अब ये ए माइनस है, ये माइनस पहले भाई इन तीनों चारों से क्या होगा, मल्टीप्लाई, फिर ए भी इन सबसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 2 3 3, और ये तो बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। तो पहले ए माइनस इन चारों से मल्टीप्लाई, -2 माइनस माइनस +1, ये आ गया -3 +2 माइनस माइनस +2, ये इक्वल टू -1 3 -4 6। और गुड़िया पहले पिछला जो किया था ना वैसे ही है, ठीक है। ये बीच में डॉट है, क्या था? नहीं, आपने कहा मल्टीप्लाई है, आपने डॉट क्यों लगाया? वहाँ माइनस था ना। सही कह रहे थे आप, सही कह रहे हैं। ये डॉट आप अभी लाए तो फिर आपने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ये ए पूरे इन चारों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -2 है। दिल कह रहा है हम गलत कर रहे हैं, है ना, दिल कह रहा है ना गलत कर रहे हैं, नहीं गलत नहीं कर रहे, ठीक है। ये वाला वैसे का वैसा आ जाएगा। अब हम करेंगे, दिल कह रहा है गलत कर रहे हैं, सवाल देखो कहाँ खड़ा है। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर ए, ये इसने दे दिया, हम गलत कर रहे थे। ये उसने लिखा है ए। अब जे में कहना जी, ए जो है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पीछे वाले के साथ, किसके साथ, और माइनस जो है इसके साथ। हम क्या करेंगे, अब हम इसके डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसके भी क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट, इसके भी क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। पहली बार दिल में कहता है, दिल बता देता है इंसान को, है ना, दिल बता देता है ना इंसान को, नहीं बताता दिल। इसके क्या लेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे, क्या लेंगे, दोनों को भाई को मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का। हाँ, ये हमारे कैमरामैन बहुत अच्छा है बेटा। आ जाएगा 12 - 6, और ये ए माइनस, इसके भी डिटरमिनेंट लें आप, -2, इस भाई के भी डिटरमिनेंट ले लेना। डिटरमिनेंट लेके आप इस सबको सॉल्व करेंगे, फिर है, फिर इधर ये जो वैल्यू है ये उधर जाके क्या हो जाएगी,
माइनस 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 होगी तो हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस, और जो ए के साथ रकम आएगी, ए के साथ ये जो रकम आएगी वो हो जाएगी क्या होगी, डिवाइड होगी, तो फिर कटिंग होगी, एक का आंसर आ जाएगा। कर लोगे ना, समझ आ गया? अब ये मेरा दिल कह रहा है बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया, जब मैं लेके करना। देखते हैं, चलो स्टडी में सब काबिल